Hello students, welcome back in the next video of Introduction to Rational Number। कल के वीडियो में हमने रैशनल नंबर के बारे में जाना था, ठीक है। आज हम रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज? सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देखते हैं किसका? एडिशन का। फर्स्ट विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर एडिशन। देखिए प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आता है हमारा वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी ये होता है कि अब सपोज करें कि एक रैशनल नंबर है a अपॉन बी, ओके, ठीक है, प्लस एक दूसरा रैशनल नंबर है c अपॉन डी, ओके। दो रैशनल नंबर है, जब उसको हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा हमारा इट विल बी अ न्यू रैशनल नंबर, न्यू रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों। दो किसी भी रैशनल नंबर को हम जब ऐड करते हैं तो तीसरा हमको जो मिलता है वो एक नया रैशनल नंबर मिलता है। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, यू कैन से अ न्यू रैशनल नंबर और अ रैशनल नंबर, ठीक है। आओ एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। अगर मैं लिखूं 1/2 प्लस 1/3, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है आपको पता है, एलसीएम निकालना है। कितना होगा? 6, 2 3 या 6, 3 1 जा 3, 3 2 या 6, 2 1 जा 2, दैट मीन्स 5/6। ये क्या है बच्चों? रैशनल नंबर तो है कि नहीं है? क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारी वो है, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हमारी, सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। में ये जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं ये दीज प्रॉपर्टीज आर फॉर, वी आर सीइंग फॉर एडिशन। 1 बाय 1 एक एक करके हम देखेंगे एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए एंड लास्टली फॉर द डिवीजन, ठीक है बच्चों। आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, a अपॉन बी, ओके बच्चों, प्लस ध्यान से देखेंगे a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी will be equals to c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी, ठीक। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिंपली अगर आप समझना चाहो इसको, मैं अगर रैशनल नंबर का एग्जांपल ना लेके आपको सिंपल वे में समझाऊं विदाउट टेकिंग द रैशनल नंबर एग्जांपल होल नंबर का लेके, अगर 2 + 3 करते हो, ठीक है, या 3 + 2 करते हो बच्चों, दोनों केस में आंसर आपका क्या आता है? 5 ही आता है। तो दिस इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द रैशनल नंबर। देखो उसी को लेते हैं हाफ, ये 1/3, ओके बच्चों। इधर 1/3 प्लस ये 1/2, देखो सॉल्व करो दोनों को। इसका 5, इधर भी 5, क्या हो गया? सॉरी 6, इधर भी 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। दोनों केस में आपका आंसर देखो क्या है बच्चों? 5/6। So this is the commutative property. Now next property that we'll see is associative property. What? It's a associative property. Associative property बहुत इजी है, देखो ध्यान से, आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, बहुत इजीली समझ में आएगा। ध्यान से देखो, a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी, ओके, a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी प्लस e अपॉन f, इसको दोनों तरफ लिख लिया हमने। यहां भी लिखो, LHS में भी लिखो और RHS में भी लिखो। 3 अलग अलग रैशनल नंबर है जो मैंने दोनों तरफ लिखा। अगर इधर स्टार्टिंग में इन द साइड ऑफ LHS इसका ब्रैकेट और RHS में इसका ब्रैकेट करने पे भी हमारा आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप समझ सकते हो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 अगर मैं लूं तो क्या होगा? चलो देखो, 1/2 इधर लिख लो आप, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, यही है। चलो आप इसको, पहले तो पता है आपको ब्रैकेट का काम करते हैं, बोर्ड मास रूल देखो, याद करो बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या था?
ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड लास्टली सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड। तो आते हैं, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में है जो, उसको करो। इसका एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। वेरी गुड। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज +1/5। अब आते हैं किसमें, आरएचएस में। करो सेम प्रोसेस। इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों, 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। अभी कितना आया, 5/6, दिस इज 1/5। ठीक है बच्चों। नाउ दिस यहां कितना आया, 8/15। यही है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है 30 ही आएगा। चलो 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आया हमारा, यहां लिखते हैं 25 + 6 कितना, 31/30। और ये कितना आएगा, इसका एलसीएम निकालो, कितना आएगा बच्चों, सेम आएगा, 30 ही आएगा। देखो कितना आया, 31/30। इसका कितना आया, 31/30। इसका कितना आया, इसका भी 31/30। देखो कोई चेंज हुआ क्या, कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये है रूल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ये एग्जिस्ट करता है फॉर एडिशन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, आसान भाषा में समझो। एडिटिव आइडेंटिटी है क्या, बहुत सिंपल है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि कोई भी नंबर अगर है, सपोज कोई भी रैशनल नंबर है A/B, उसमें तुम 0 ऐड करो, ठीक है, या 0 में कोई एक रैशनल नंबर ऐड करो, दोनों केस में योर आंसर विल बी दैट सेम रैशनल नंबर। द नंबर विल नॉट चेंज। Is it? No, it will not change. So this is the existence of additive identity. मतलब किसी भी नंबर में, किसी भी रैशनल नंबर में, एग्जाम्पल से देखेंगे, किसी भी रैशनल नंबर में हम 0 प्लस करें तो भी हमारा वही रैशनल नंबर आएगा बच्चों, या 0 में रैशनल नंबर प्लस करें तो भी वही आएगा ना। तो ये होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम देखेंगे, वो है हमारी एडिटिव इनवर्स। क्या है बच्चों, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ये भी बहुत सिंपल है। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, अगर कोई मान लो डिजिट है A/B, ठीक है, और एक और डिजिट का साइन A/B है, ठीक है, देन इट विल बी इक्वल्स टू -A/B प्लस A/B इक्वल्स टू 0। मतलब बहुत थोड़ा लेंदी हो गया, सीधा सा मतलब समझो कि अगर A/B दिया है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, क्या होगा, -A/B। अगर -A/B दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, A/B। मतलब प्लस में है तो आप माइनस में कर दो, और माइनस में है तो प्लस में कर दो। हमेशा याद रखना दोनों का सम जो है वो 0 ही आएगा। एडिटिव इनवर्स कोई नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स कोई भी नंबर होगा, और उसका जो एडिटिव इनवर्स आप निकालोगे, उन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए बच्चों, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो ये है एडिटिव इनवर्स। मतलब ये थी प्रॉपर्टीज किसकी, एडिशन की ना। अब हमको देखना है प्रॉपर्टी किसकी बच्चों, किसकी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट हमारी, सब्सट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हम देखेंगे, और बहुत ही इजी है, इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी है ही नहीं। सब्ट्रैक्शन का देखो आप, सब्ट्रैक्शन के लिए अगर सीधे से मैं लिखूं, देयर इज ओनली वन प्रॉपर्टी। क्या है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी, यही एग्जिस्ट करता है। रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट या डजंट एग्जिस्ट। याद रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, हाँ। और क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है किसके लिए, सिर्फ सब्ट्रैक्शन के लिए।
बाकी जो प्रॉपर्टी बची, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े हमने एडिशन के लिए? क्या पढ़ा? एसोसिएटिव पढ़ा, कम्यूटेटिव पढ़ा। ये सब प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चों? अगर समझना वो सेम, सब सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। क्या होगा? a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी। अब एक नया रैशनल नंबर आएगा, वो होगा e अपॉन एफ। ठीक है बच्चों? हाँ, जैसे एग्जांपल देखो आप, हाफ माइनस 3, ओके, तो आप 1/3 माइनस 1/2 क्या आएगा? देखो सॉल्व करो इसको। इसका एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, माइनस 1/6। देखो ये भी क्या है? नया रैशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ही सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट जो हमको देखना है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सब्ट्रैक्शन खत्म, एडिशन खत्म, सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी है ये हम देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी सब एग्जिस्ट करेगा बच्चों। सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, साइन चेंज हो जाएगा। जहां प्लस था वहां हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखाऊं, अभी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, जैसे मैंने पढ़ा किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन, एडिशन के लिए क्या पढ़ा था? क्लोजर पढ़ा था। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा बच्चों? मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रॉपर्टी क्या होगा? मैंने क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चेंज करना है बच्चों? साइन चेंज करना है, बाकी रिजल्ट सेम है। a अपॉन बी, देखना ध्यान से, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इक्वल्स टू e अपॉन एफ। ये क्या है बच्चों? ये है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। किसके लिए है? मल्टीप्लीकेशन के लिए। किसके लिए बच्चों? मल्टीप्लीकेशन के लिए। क्लियर है? एडिशन को आप भूल जाए, एडिशन को आप कवर कर दे ऐसे, तो ये किसके लिए प्रॉपर्टी है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रॉपर्टी है। कौन सा? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? तो ये है। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? एडिशन के लिए वही आएगी आपको। किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए। क्या था नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा? देखिए वो था कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस यहां आपको थोड़ा सा ध्यान कॉन्सेंट्रेट बस करना है। क्या है? a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। सी अपॉन डी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? c अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी। क्या आएगा बताओ? एग्जाम्पल देख लो आप, बहुत इजी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो और आगे चलो। देखो एग्जाम्पल देखो, 2/3 इंटू 3/2। ठीक है, या अपॉन नंबर मान लो रखे 6/4। ठीक है, चलो इधर रखो 6/4 इंटू 2/3। देखो क्या आएगा? 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। दोनों केस में देखो क्या होगा? एक ही रैशनल नंबर आया कि नहीं आया? बोलो, आया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी है। क्या कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे मल्टीप्लीकेशन के लिए? कि 2 रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर। 2 रैशनल नंबर कैन मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव मैं बताया हूं आपको शुरू में ही, एसोसिएटिव लॉ किसके लिए? प्रॉपर्टी किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन के लिए पढ़ रहे हैं बच्चों। कुछ नहीं करना है आपको, बस यही ध्यान देना है, जैसा हमारा एडिशन में था वैसा ही होगा मल्टीप्लीकेशन में। ओनली द डिफरेंस विल बी व्हाट बच्चों? साइन विल बी चेंज्ड। a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई अपॉन एफ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बताओ? हम लिखेंगे अगेन विल राइट a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ। ठीक है, क्या करेंगे? इधर का ब्रैकेट करो आप और इसमें इधर का ब्रैकेट करो। जब आप वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर है? कर भी सकते, देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2, 1/3, 1/4। चलो यहां किया मैंने, इसको लिखो 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। देखना बच्चों ध्यान से, क्या होगा इधर? 1/6। यहां क्या होगा? इधर क्या होगा? 1/2, 3 4 जा 12, 1 1 जा 1। क्या आया देखो?
नाउ 6 4 जा 1 1 जा 1, 6 4 जा 24. नाउ दिस 1 1 जा 1, 12 2 जा 24. देखो दोनों सेम आया कि नहीं आया? तो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन. वेरी गुड, मल्टीप्लीकेशन समझ में आ रहा है सबको? बस ध्यान से देखेंगे. चलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देखना है हमको. जैसे हमारे एडिटिव आइडेंटिटी था एडिशन में, इसमें क्या आएगा बच्चों? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ये आप जानते हो, बचपन से पढ़ रहे हो. सबसे पहले टेबल इसी को याद करते हो आप लोग. टेबल कभी पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो बताओ? क्या पढ़ते हो? कोई अगर टेबल 2 का टेबल पढ़ना है क्या करते हो बताओ? क्या है? 2 1 2 आता है. 3 क्या पढ़ते तो 3 1 3. ये एक प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है? कि किसी भी आई मीन टू से किसी भी रैशनल नंबर में विल मल्टीप्लाई बाय 1 इफ वी मल्टीप्लाई बाय 1, या 1 से किसी भी रैशनल नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर दोनों केस में क्या आएगा बच्चों? वही रैशनल नंबर आएगा, चेंज नहीं होगा. द सेम रैशनल नंबर विल कम, देयर विल बी नो चेंज. वी कैन सी दिस बाय वन एग्जांपल. नाउ सपोज 1/2 into 1 and 1 into 1/2. See what you will get in the both the cases. Here also you will get this answer and here also you will get this answer. Okay, clear है सबको? ना नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है बच्चों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. क्या है बच्चों? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल वाला भी कहते हैं. रेसिप्रोकल समझे ना? तो लिखो यहां मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. मतलब क्या? मतलब यही कि मान लो a बाई बी है बच्चों, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? क्या होगा? b अपॉन a होगा कि नहीं होगा? होगा. अगर मान लो b बाई a है कोई नंबर, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? a बाई b होगा कि नहीं बच्चों? होगा. दोनों का जब हम निकालेंगे प्रोडक्ट तो दोनों केस में हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा. क्या आएगा आंसर हमारा? 1 आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? देखो आया ना. ये है हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. तो यहां जो है ये पोर्शन जो है ये वाला, ये इसका दिस विल बी कॉल इट्स रेसिप्रोकल. क्या कहते हैं इसको बच्चों? रेसिप्रोकल. ये आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल. यहां भी क्या बोलेंगे? b बाई ए का रेसिप्रोकल क्या है? a बाई बी. ये इसका रेसिप्रोकल है. क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर हो रहा है? वेरी गुड. नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और ये प्रॉपर्टी जान लो, आपको जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक यूज होने वाला है. ठीक है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यू कैन से. ये मल्टीप्लीकेशन के लिए एग्जिस्ट करता है. क्या कहता है? अगर मान लो कोई भी एक रैशनल नंबर है a अपॉन बी इंटू ब्रैकेट में c अपॉन डी, यहां लिख लो प्लस या लिख लो माइनस, दोनों केस में. यहां e अपॉन एफ. क्या होता है इसमें? ये होता है कि ये a बाई बी एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों. ठीक है, और यही a बाई बी एक बार e बाई एफ से मल्टीप्लाई होगा. तो क्या आएगा देखो? a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी. ठीक है बच्चों, बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस. क्या आएगा? a बाई बी इंटू ई अपॉन एफ. वेरी गुड. ये हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. ठीक है. हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना. आपके एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो बी केयरफुल और बहुत ध्यान से देखना इसको. ठीक है, बहुत ही इजी है. हम देख सकते. एग्जाम्पल देखना चाहोगे क्या? दिखाए थे एग्जाम्पल. चलो आपको 1/2 इधर देते हैं, इंटू कर दे रहे हैं. यहां लिखते हैं 1/3 प्लस 1/4. यह है. क्या होगा बताओ? 1/2 इंटू 1/3 करो प्लस 1/2 इंटू 1/4 करो. क्या होगा? 1 2 3 जा 6 प्लस 1 4 2 जा 8. तो 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा बताओ? 6 और 8 का एलसीएम निकालो. 6 और 8 का एलसीएम करो. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. फिर अगेन 2 से 2 2 जा 4, फिर 3 से जाएगा 2 से जाएगा. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24. आगे 24 बच्चों. 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 4 3 7, 7/24. ये हमने क्या यूज किया बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है बच्चों, ये क्या यूज किया हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. आते हैं आखिरी लॉ है हमारा किसमें? मल्टीप्लीकेशन का लास्ट लॉ जो हमको देखना है वो है
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, या बोल सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, या आप लिखो इसको प्रॉपर्टी ऑफ जीरो फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये आपको बोल बचपन से जान रहे हो आप, इसका नाम बस अब अभी दिया जा रहा है, ठीक है, नामकरण हो रहा है, नामकरण होता है बच्चों का, वो अभी हो रहा है, कुछ नहीं। क्या है, कोई भी रैशनल नंबर में आप जीरो मल्टीप्लाई करो या जीरो में कोई रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करो, बोथ द केसेस में आपका आंसर क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। 1/2 लो ना, लेके देखो, बहुत इजी है। 1/2 में जीरो करो, क्या आएगा बच्चों, जीरो, एंड जीरो में 1/2 करो तो क्या आएगा बच्चों, अगेन जीरो। तो बोथ द केसेस क्या मिल रहा है हमको, आंसर हमारा जीरो ही मिल रहा है। तो ये थी हमारी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी। नाउ लास्ट केस है हमारा डिवीजन की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, डिवीजन की प्रॉपर्टी। डिवीजन की प्रॉपर्टी भी कुछ इसी तरह है, किस तरह है, जिस तरह हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था। क्या था बच्चों, एडिशन में सारी प्रॉपर्टी थी, इसी तरह डिवीजन में भी कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, कोई प्रॉपर्टी में भी एक आपको मिल सकती है, वो अप्लाई हो सकती है। अगर हमें देखिए, अगर सो कोशिश करते हैं, देखिए A/B C/D इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखो इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये हो गया D/C, यानी AD/BC। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, तो ये ही एक ही प्रॉपर्टी है जिसको प्रॉपर्टी बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, हम बोल सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान देना है। और डिवीजन में और कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, डिवीजन में कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया होगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम अब क्या करेंगे बच्चों, तो एक्सरसाइज करेंगे, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, किसके, एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, बेसिकली समझ में आ रहा है, तो आप और समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपकी डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। तब तक के लिए बाय।